जय श्री सीताराम मेरे प्यारे मित्रों। और मैं आज से श्री गीता जी का विधिवत पाठ आपके सामने कर रही हूँ। देखते हैं ईश्वर इस प्रयास को कितना सार्थक बनाते हैं। और साधन यही है, खुला आकाश है, उसके नीचे मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, जिसके टीकाकार जयदयाल गोयनका जी हैं। और मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। तो श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यः शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनी श्रता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली है। पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि यह गीता
उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रय अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम ग्रहम गीता ज्ञान उपाश्रित्य त्रिलोकान पालाम्यहम। वराह पुराण में ऐसा कहा गया है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निःसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महत्म्य है, तब जो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके लिए तो भगवान कहते हैं कि वह मुझको अतिशय प्रिय है, वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यारा होता है। यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यह देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है, उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों एवं उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन, स्पर्श, भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन एवं अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है। वास्तव में गीता के समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, संयम और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पद्यों में कहा, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश जो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य क्या है? गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य तो भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय
और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसे एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं और साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। ऐद विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा अर्थात कर्म योग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्रायः सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बताए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसे मानी? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा ही है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। गीता में केवल भजन पूजन या केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज़ नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है। तो इस तरह से आज हमने गीता का महात्म्य पढ़ा और इसके आगे जो बातें लिखी गई हैं कि गीता में भक्ति को कैसे व्याख्यायित किया गया है, या गीता में समता की बात कहाँ की गई है, उसके आगे गीता के
को धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर के मुख से निकली ये वाणी